अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे प्याज भिंडी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बनेगी कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1.5 किलो भिंडी थी जिसको मैंने धोकर बिल्कुल ड्राई करके इस तरह से इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब यहाँ पर है 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को यहाँ पर ना तो मैंने मोटा काटा है और ना ही पतला। अब सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई इतना करेंगे कि प्याज के अंदर से जितना भी मॉइस्चर है, पानी निकलेगा, वो ड्राई हो जाए। प्याज में हमने यहाँ पर कलर नहीं लाना, बस हल्का सा हमने इनको फ्राई कर लेना है, इतना कि इसमें प्याज में ना हल्का सा क्रंच रहे। तो प्याज हमने हल्की सी फ्राई कर ली है। इसके बाद इसके अंदर भिंडी डाल देंगे। इस तरीके से भिंडी डालने के बाद अब तेज़ आंच पर इसको हमने भिंडी को फ्राई कर लेना है। जब भिंडी हम पकाते हैं ना, तो इस तरीके से फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म की लेस होती है जो कि फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। 2 मिनट कवर करके पकाएंगे। इसके बाद ढक्कन खोलकर दोबारा से इसको मिक्स करते हुए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि भिंडी की लेस ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल। मज़ीद हल्का सा गर्म करने के बाद 4 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद टमाटर बारीक काट कर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब ये मसाले डालकर इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिला देने के बाद अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पर 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो 2 मिनट के बाद देखें, ढक्कन खोलकर चेक कर लिया था हमने, बिल्कुल टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर बारीक कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्ची डाल देंगे। ये डालकर मिक्स करने के बाद जो भिंडी और प्याज हमने फ्राई की थी, ये मसाले के अंदर डाल देंगे इस तरीके से और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने मिक्स करते हुए बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर इसको पकाना है, दम वाली आंच पर। तो अब यहाँ पर मसाले के साथ इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको कवर करके बिल्कुल आपने मीडियम टू लो आंच पर रखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के बाद ढक्कन के ऊपर आपको काफ़ी अच्छे से स्टीम नज़र आ रही है। तो भाप में हमने इसको पकाया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसको ढक्कन खोलकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब दोबारा से इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। बहुत अच्छे से हमारी भिंडी तैयार है। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसका जायका बढ़ाने के लिए लेमन का रस निचोड़ देंगे इसके अंदर और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी मज़ेदार सी, बहुत ही आसान सी प्याज भिंडी की ये अनोखी सी रेसिपी ज़रूर बनाएं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी। आप इसको ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।